हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज द हंट देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। मजा आया सीरीज को देखने के दौरान, क्योंकि जो स्टोरी हमें दिखाई गई है, जो हमें चीजें बताई गई हैं, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक थी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने सारे ट्विस्ट यानी मतलब फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है, लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो सारी चीजों को, वो काफी ज्यादा अच्छा था। बात करूं कहानी की, तो कहानी है राजीव गांधी की हत्या की, कि किस तरह से उनकी हत्या हुई थी, किसने उनकी हत्या की थी, किस तरह से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और किस तरह के फैक्ट्स सामने आए थे, और किसने हत्या करी थी। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूं, तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहा है। वो सारी चीजें अच्छी हैं। आपके स्टार्टिंग से सीरीज में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें देखने में भी मजा आता है। लेकिन जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स की कुछ डायनामिक्स की, तो वो उतने इंगेजिंग नहीं है। किसी भी कैरेक्टर को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया कि हम पूरी तरह से किसी भी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी पर्सनली मुझे उतने इंगेजिंग नहीं लगे। इसी कारण से हम इमोशनली इस सीरीज के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो पूरा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, वो हमें काफी ज्यादा इंगेजिंग लगता है। ट्विस्ट एंड ठीक ठाक है, कुछ आपको शॉक या सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन मोर ओवर ये आपका सीरीज के साथ इंगेजमेंट इंक्रीज करेंगे, आपको शॉक या सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है, और भी कुछ चीजें जिनके बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन उनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वरना स्पॉइलर दे बैठूंगा, और जो मजा आपको इस सीरीज को देखने के दौरान आने वाला है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सब एक्टर्स का काम अच्छा है। चाहे किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सब एक्टर्स का काम पसंद आया है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था। जो इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट के अलावा जितनी चीजें वो लेके चल रहे थे ना, उनको वो हैंडल नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट उन्होंने काफी अच्छे से हैंडल करा है, लेकिन बाकी सारी चीजों को वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए। हम इमोशनली इस सीरीज में उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। जो मोटिव्स थे, जो विलन है इस सीरीज का, उसके जो मोटिव्स थे उनको वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो काफी सारी चीजें थी जो डायरेक्शन लेवल पे गलत गई हैं, लेकिन ओवरऑल उनका डायरेक्शन ठीक ठाक है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करूं प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज पसंद आई है, मैंने इस सीरीज को एंजॉय करा है। ऑल दो मेरा ऐसा मानना है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मीडियोकर सीरीज बन के रह गई है। बाकी अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।